दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक शेर रहा करता था। शेर जंगल का राजा होने की वजह से अपनी मर्जी का शिकार करके खा जाता। जंगल में शिकार आसानी से ढूंढने के लिए इसने एक लोमड़ी और एक भेड़िए को अपनी खिदमत में रखा हुआ था और ये दोनों शेर को शिकार के बारे में बताते। जब शेर शिकार कर लेता तो शेर लोमड़ी और भेड़िए को भी खाने के लिए गोश्त और हड्डियां देता। एक दिन एक भैंस साथ वाले गांव से भागकर जंगल में आ गई। लोमड़ी ने शेर को खबर दी और बताया, सरकार, जंगल में पहली बार एक भैंस आई है। इसका गोश्त तो बड़ा ही स्वादिष्ट होगा। क्यों ना इसका शिकार किया जाए और इसके गोश्त के मजे लिए जाए। शेर ने लोमड़ी की बात सुनी तो बोला, नहीं बेवकूफ लोमड़ी, भैंस हमारी मेहमान है। मेहमान को तंग नहीं करना चाहिए। वो जितने दिन इस जंगल में रहेगी इसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। लोमड़ी शेर की बात सुनकर हैरान हो गई और वो भेड़िए के साथ नए शिकार की तलाश में जंगल की तरफ रवाना हो गई। भैंस जो गांव में हमेशा बंधी रहती थी, इसे जंगल में हरा भरा घास और दरख्तों के पत्ते खाने को नसीब हुए तो वो भी गांव वापस न गई और जंगल में खूब खाने पीने लगी और दिनों ही दिनों में मोटी ताज़ी हो गई। फिर एक दिन शेर की तबीयत खराब हो गई। शेर को कोई शिकार नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से भेड़िया और लोमड़ी भी भूखे थे। लोमड़ी ने अर्ज की, राजा सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं। शेर, जिसकी तबीयत बहुत खराब थी, वो लोमड़ी की बात सुनकर खामोश रहा। लोमड़ी ने शेर को दोबारा मुखातिब किया और कहा, राजा सलामत, आपकी तबीयत भी खराब है और हम दोनों भी भूखे हैं। क्यों ना भैंस का शिकार करके पेट की आग बुझा ली जाए। शेर ये बात सुनकर फौरन खड़ा हो गया और इसको अपनी पुरानी बात पर पछतावा हुआ और अपना इरादा बदल कर बोला, तुम ठीक कह रही हो। भूखा मरने से बेहतर है कि किसी सेहतमंद और मोटे ताजे जानवर का गोश्त खाकर जिंदगी ही बचा ली जाए, वरना इस तरह भूखे पड़े रहे तो भूख से मर भी सकते हैं। लेकिन मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही और मैं चलकर भैंस का शिकार नहीं कर सकता। लोमड़ी बोलती है, सरकार, भैंस को हम आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे, बस शिकार आपने ही करना है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर फौरन बोला, ठीक है, तुम दोनों जाओ और भैंस को मेरे पास लेकर आओ। भेड़िया और लोमड़ी दोनों भैंस की तलाश में आगे जंगल में जाने लगे। अभी उन्होंने कुछ फासला ही तय किया था कि इन्हें भैंस नजर आ गई। लोमड़ी भैंस के पास जाकर बोली, भैंस बहन, कैसी हैं आप? हमने सुना है कि आप पहले गांव में रहती थी और आपको ये भी मालूम है कि बीमार जानवर का इलाज कैसे किया जाता है। शेर राजा की तबीयत बहुत खराब है। इसने कहा है कि भैंस को बुला कर लाओ और वो गांव में रहा करती थी। इसे जरूर पता होगा कि बीमार जानवर का इलाज किससे किया जाता है। और राजा ने तो ये भी कहा है कि भैंस काफी अक्लमंद और ज़हीन दिखाई देती है। तुम्हारे पास इस बीमारी का जरूर कोई उपाय होगा। भैंस ने लोमड़ी के मुंह से अपनी तारीफ और चापलूसी सुनी तो बहुत खुश हुई और बोली, क्यों नहीं बहन, मैं तो बहुत सी जड़ी बूटियों और फलों को जानती हूँ जिससे शेर राजा दोबारा सेहतमंद हो जाएगा। ये बात कहकर वो भेड़िए और लोमड़ी के साथ शेर की तरफ जाने लगी। वो शेर के पास पहुंचे तो शेर सो रहा था। भैंस आगे बढ़ी और शेर को सलाम करने लगी। भैंस अभी शेर के करीब ही पहुंची थी कि शेर ने फुर्ती से भैंस पर हमला कर दिया और भैंस को मार दिया। भैंस अपनी कम अकली और चलाक लोमड़ी की खुश आमद पसंद और चापलूसी वाली बातों में आकर अपनी जान गंवा बैठी। इसीलिए तो कहते हैं कि खुश आमद पसंदी और चापलूसी बुरी बला है।